आज हम ये और ए में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे। अक्सर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कुछ शब्दों में ये लगा मिलता है और कुछ में ए लगा मिलता है। हम उनको पढ़ लेते हैं लेकिन कभी उनको समझने की कोशिश नहीं करते कि यहाँ ये कैसे आया और अगले शब्द में ए कैसे आया। उसी चीज को आज क्लियर करते हैं। इसको समझने के लिए मैं कुछ शब्द लिखता हूं, जैसे बुलाए, खाए, नहाए, आए, गए, सुनाए, दिखाए। हाँ, तो ये कुछ शब्द है जिसके अंत में ये आता है। अब हम वो शब्द लिखते हैं जिसके अंत में ए आएगा, जैसे चलिए, पढ़िए, सुनिए, लिखिए, बोलिए, सुनाइए। देखिए। हाँ, तो कुछ जिनके अंत में ए आता है वो शब्द है। अब इसको समझते हैं। देखिए, ए जो होता है ए, वो अपने आप में एक पूर्ण स्वर होता है, जबकि यह जो होता है वो अर्ध स्वर होता है। जब हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि यह और वह अर्ध स्वर होते हैं, ये पूर्ण स्वर नहीं होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। तो इनको तो यह जिनके अंत में आता है तो उसमें कोई ना कोई स्वर लगा होता है। जैसे ये है बुलाए, इसके अंदर ए स्वर लगा हुआ है, खाए ए स्वर लगा। इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते केवल, जैसे बुलाए को हम ऐसे नहीं लिख सकते बुलाए, खा ये, नहा ये, ऐसे नहीं लिख सकते। इसके अंदर हमको मात्रा लगानी पड़ती है। जबकि ए जो होता है अपने आप में पूर्ण स्वर होता है, तो उसको हम अंत में लिख देते हैं तो इससे शब्द पूरा हो जाता है। जैसे चलिए, पढ़िए, लिखिए, यहां केवल अंत में ए लगा दिया और शब्द पूरा हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जिस शब्द के अंत में हम आ लगा सकते हैं उसको हम ये भी लिख सकते हैं। इन सारे शब्दों में ये वाले शब्दों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे बुलाए, बुलाए को हम लिख सकते हैं बुलाया, जबकि हम इसको नहीं लिख सकते। चलिए को हम ऐसे नहीं लिख सकते चलिया, ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये कोई शब्द नहीं है। जबकि बुलाया बिल्कुल सही है। उसी प्रकार खाए, खाए को हम लिख सकते हैं खाया, नहाए को लिख सकते हैं नहाया, आए को लिख सकते हैं आया, गए को गया, सुनाए को सुनाया और दिखाए को दिखाया। अब इसी प्रकार इन्हीं शब्दों को भी लिखते हैं। जैसे चलिए को हम चलिया नहीं लिख सकते, ये सही नहीं है। पढ़िए को पढ़िया, पढ़िया क्या होता है पढ़िया, नहीं लिख सकते। इसी प्रकार सुनिए को सुनिया नहीं। ये सारे शब्द होते हैं, इनमें हम आ की मात्रा लगाएंगे तो वो शब्द सही नहीं बनेगा, जबकि इन सारे शब्दों को हम आ की मात्रा लगा करके लिख सकते हैं तो उससे एक सार्थक शब्द बनता है। यही इन दोनों की पहचान है, यही इसमें अंतर है। जब भी आपके सामने ये शब्द आए
कभी लिखने के लिए या पढ़ने के लिए, तो आप उसमें ये देखना कि जो शब्द आया है, जैसे सुनिए, तो इसमें हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या सही बन रहा है? सही नहीं बन रहा है, तो इसमें ए ही आएगा। अगर कहीं आ गया जैसे आए, तो यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें ये की जगह ए भी आ सकता है या नहीं आ सकता। इसमें नहीं आ सकता, क्योंकि आए को हम आया लिख सकते हैं, आया। गए को हम गया लिख सकते हैं, गया। तो ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और इन सब में हम आ की मात्रा नहीं लगा सकते, तो इनमें हमको ए ही लिखना पड़ेगा। और इसमें हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इन सब में आ की मात्रा लगा सकते हैं और इसमें नहीं लगेगी। केवल आपको आ की मात्रा लगा के देखना है कि आ की मात्रा लगाने से वह सही शब्द बनता है, तो आपका ये सही है। बुलाए, यहाँ ए की मात्रा आपकी सही है। अगर जैसे बुलाया, तो इसमें बुलाया शब्द भी होता है और बुलाए शब्द भी होता है, जबकि इसमें चलिए शब्द होता है लेकिन चलिया शब्द नहीं होता। तो इसमें हम ए ही लिखेंगे, इसमें आ नहीं लगा सकते। यही इन दोनों की पहचान है।